वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था राम को, मन से किए हुए कर्म ही कर्म है, तन से किए हुए कर्म कर्म नहीं होते, उनका कोई फल नहीं होता। ये तन देखो एक चमड़े का है, हाँ, इसी से बाप को चिपटाया, माँ को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, दुश्मन को भी चिपटा लिया होली के दिन। चिपटाने का ढंग एक है, लेकिन सब में अलग अलग भाव है। अंदर की मशीन देखो, हमने देखा एक भाई बहन को चिपटा रहा है, हाँ, इन दोनों में है कुछ गड़बड़, तुरंत दुर्भावना हो गई। एक बार इलाहाबाद में हम छोटे थे, हमारी एक बड़ी बहन थी, वो साथ जा रहे थे रिक्शे पर, हम दोनों, पीछे से दो लड़के आए, उन्होंने कहा जोड़ी बड़ी बढ़िया है। उनके दिमाग में यही निकला। तो अलग अलग अंदर भावना जो हमारी है, भगवान वो नोट करते हैं, क्रियाएं नोट नहीं करते। तो अब आप लोग समझ गए जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, और हम लोग अगर ये समझ ले मैं कौन, मेरा कौन, तो ये माया भगवान के द्वारा हटा ली जाए। और ये भी ध्यान लीजिए, एक बार माया हट गई तो फिर दोबारा नहीं लग सकती, उसकी हिम्मत नहीं। अरे वो बेचारी तभी लगेगी दोबारा जब भगवान लगावे, वो तो जड़ वस्तु है ना, वो कैसे उछल के लग जाएगी किसी को। भगवान कैसे लगा सकते हैं अपने भक्त के, उनका तो चैलेंज है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। नौ 31 गीता। ये भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा मेरा धर्मात्मा, धर्म पालन करने वाले का पतन नहीं होगा। ये कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी का पतन नहीं होगा। केवल भक्त के लिए चैलेंज किया, अर्जुन कान खोल कर सुन ले, मेरा चैलेंज है, भक्त का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं संभालता हूं उसको। तो कर्म से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा, इसलिए हमने भक्ति की शरण ली और आपको बताया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं। और अगर भक्ति मिल जाए तो फिर बड़े बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी, ध्यान दो ये शब्द ब्रह्मानंदी, एक आत्मानंदी होते हैं, एक ब्रह्मानंदी, जो अपनी शक्ति से कमा करके ज्ञानी बनते हैं, वे आत्मानंदी हैं। और जो आत्मानंदी बनने के बाद भक्ति करते हैं और भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मानंदी होते हैं। तो ब्रह्मानंदी भी अपने ब्रह्मानंद को भुला देता है।